नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। यूपी के अमरोहा परिवर्तन यात्रा लेकर पहुंची प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। कहा, अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमसे गठबंधन नहीं करते हैं तो नेता मुलायम सिंह यादव हमारी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। शिवपाल ने इशारों ही इशारों में कहा कि सपा से गठबंधन नहीं होता है तो एक बड़ी पार्टी से करेंगे गठबंधन। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के औद्योगिक नगरी गजरोला पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल ने इशारों ही इशारों में सपा के पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा, मुख्यमंत्री की गद्दी पर अखिलेश को बैठना है तो शुरुआत उन्हें करनी चाहिए। यदि हमसे सपा का गठबंधन नहीं होता है तो नेता मुलायम सिंह यादव जी हमारे लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जो उन्होंने हमसे वादा किया है, और हम नेताजी का ही आशीर्वाद लेकर परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हैं। शिवपाल ने इशारों ही इशारों में मीडिया से बात करते हुए कहा, यदि सपा से गठबंधन नहीं होता है तो देश की बड़ी पार्टी से गठबंधन करेंगे, यानी इशारों इशारों में कांग्रेस से गठबंधन करने के संकेत दे दिए हैं। उन पर भैंस चोरी, बकरी चोरी के झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और मैं उनके हमेशा साथ हूं। बढ़ती महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर हमने मथुरा से परिवर्तन यात्रा शुरू की है और अयोध्या जाकर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त कर फिर पूर्वांचल में जाएंगे। एजेंडे में रखा है कि 100 सीटें लगभग 40% सीटें देंगी, 40% महिलाओं को देंगे। महिलाओं को दें। हाँ जी। हम तो कह रहे क्यों दें, अच्छी बात है, लेकिन हम तो कहेंगे कि हर पार्टी को दें आरक्षण, और उसमें भी पिछड़ों को भी दें, दलितों को भी दें, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को भी दें, सबका आरक्षण कर दें। और हर पार्टी को 10-10, 15-15, 20-20% देते तो क्या उनसे ऊपर भी निकल जाएंगी महिलाएं। हैं? ठीक, थैंक यू वेरी मच। जीएसटी से कितनी महंगाई बढ़ी। अब बताओ, चाय पीने में आप चाय पर भी 18% जीएसटी, खाने पर अगर दावत दोगे, दावत तो शादी विवाह में फंक्शन करने में देनी पड़ती है, तो उस पर 28%। तो कितना महंगाई है। डीजल, पेट्रोल, गैस और फिर जीएसटी की वजह से खाने में, चाय में, छोटी छोटी चीज़ों पर बताइए। एक सुनार जरा सी अंगूठी बनाता है, उस पर भी जीएसटी, छल्ला बनाता है तो जीएसटी। तो इस पर सभी छोटे छोटे धंधों पर असर पड़ा है। रोजगार ख़त्म हो गए, सब रोजगार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान, नौजवान परेशान है, मुसलमान तो दहशत में ही है, पूरे हैं दहशत में है इस समय। हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल परेशान करना, उत्पीड़न करना, विद्वेष भावना से काम करना। तो इसलिए सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, आज आगे बता भाई। अखिलेश यादव पहुंचे थे, उनका गठबंधन की बात की है और समाजवादी का गठबंधन एक आदमी बोलो ना, आप पूछ लीजिए, ये बोले या आप बोलो। अखिलेश यादव से कल उन्होंने गठबंधन की बात कही है। जीएसटी से कितनी महंगाई बढ़ी। अब बताओ, चाय पीने में आप चाय पर भी 18% जीएसटी, खाने पर अगर दावत दोगे, दावत तो शादी विवाह में फंक्शन करने में देनी पड़ती है, तो उस पर 28%। तो कितना महंगाई है। डीजल, पेट्रोल, गैस और फिर जीएसटी की वजह से खाने में, चाय में, छोटी छोटी चीज़ों पर बताइए। एक सुनार जरा सी अंगूठी बनाता है, उस पर भी जीएसटी, छल्ला बनाता है तो जीएसटी। तो इस पर सभी छोटे छोटे धंधों पर असर पड़ा है। रोजगार ख़त्म हो गए, सब रोजगार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है।
तो आम आदमी पर कितना असर पड़ रहा है, हाँ दादा जी। हैं? कि सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मुसलमान तो दहशत में ही है, पूरे हैं दहशत में है इस समय, हैं? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल परेशान करना, उत्पीड़न करना, विद्वेष भावना से काम करना, तो इसलिए सत्ता का परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, आज एजेंडे में रखा है कि 100 सीटें लगभग हाँ? 40% सीटें देंगे 40% महिलाओं को देंगे। महिलाओं को दें। हाँ जी। हम तो कह रहे क्यों दें, अच्छी बात है, लेकिन हम तो कहेंगे कि हर पार्टी को दें आरक्षण, और उसमें भी पिछड़ों को भी दें, दलितों को भी दें, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को भी दें, सबका आरक्षण कर दें। और हर पार्टी को 10-10, 15-15, 20-20% देते तो क्या उनसे ऊपर भी निकल जाएंगी महिलाएं, हैं? ठीक, थैंक यू वेरी मच। अखिलेश यादव पहुंचे थे, मतलब गठबंधन की लोग बात की है। और समाजवादी और गठबंधन एक हो गया आदमी है। बोलो ना, चलो बातें आप पूछ लीजिए, ये बता ये दीजिए। बोले या आप बोलो। अखिलेश यादव सुहेलदेव में कल उन्होंने गठबंधन की बात कही है, तो क्या लगता है आपसे भी उन्होंने गठबंधन की कहा था? नहीं, ये बताइए कि सुहेलदेव समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, आप चचा भतीजे का गठबंधन कब तक होगा? देखिए, इसकी मुझे तो अभी सूचना नहीं, मैंने तो सब बातें बोल दी हैं। अब अगर अखिलेश को समाजवादी पार्टी को करना है तो बात करें। हम और हमारे लोगों का पहले सम्मान होना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से आप घर के हैं, पहले आपके साथ गठबंधन होने की चर्चाएं चल रही थी, आप भी बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन मना कर दिया गया था, और बाहर के जो सुहेलदेव समाज पार्टी उनके साथ गठबंधन हुआ है, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को आप? तो ये तो अखिलेश को पूछिए ना, आपका क्या राय है? अच्छा, मैंने तो बोल दिया है, हैं? हमने ये भी आपको बोल जरूरत दिया है? था, हमारी प्राथमिकता है, आपको जरूरत है, उन्हें जरूरत है? एक मिनट। हैं? प्राथमिकता है। सरकार किसको बनानी थी? मुख्यमंत्री हमें तो बनना नहीं था, हैं? अच्छा, ऐसा कि ऐसी अरे बोले मत यार, चुप जा यार, इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, तुम लोग बीच में बोल रहे हो यार। बताइए साहब, क्या बोल रहे थे आप? हैं? तो ज़रूरत तो मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की होती है, हम तो सहयोगी के रूप में थे। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारे तो विकल्प खुले हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे अगर गठबंधन नहीं होता है तो? अब ये तो समय बताएगा ना, और क्योंकि जब अभी- करेंगे तब आपको सूचना हो जाएगी। मैंने तो एक ही बात कही है, समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और एक बड़े दल से मुझे अलायंस करना है। एक बड़ा दल जो भी हो सकता अब है, वो आएगा, समय बताएगा, कांग्रेस भी हो सकती है। समय बताएगा ना, सीधा सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ है आपका? हैं? कांग्रेस सीधा कांग्रेस से इशारा बात चल रही कांग्रेस है? की तरफ है आपका? अभी हमारी बात नहीं चल रही, बात जब चलेगी तो आपको पता हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो जो अभी आप बता रहे थे, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी टिकट देने की बात कर रही है कि हम मुसलमानों को इस बार टिकट देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हैं? कितना उत्पीड़न हो रहा है, और आप लोग भी समझ रहे हैं किसका उत्पीड़न हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, मुस्लिम भाइयों का उत्पीड़न हो रहा है, इन्हीं दो जातियों का तो हो रहा है। आज सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां की जो है एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई है फर्जी पासपोर्ट मामले को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विद्वेषपूर्ण जो भी कार्रवाई हुई है आजम भाई के खिलाफ, विद्वेष, ऊपर करो भी, ऊपर आइए। और बताइए उन्हें छोटी छोटी बताइए किताबों की, बकरी की, लकड़ी के फर्नीचर की, ये रिपोर्टें कहीं छोटी छोटी बातें। आजम भाई ने तो कितना बड़ा काम किया था, यूनिवर्सिटी बना करके बहुत बड़ा काम किया था। तो ये तो उत्पीड़न है, विद्वेषपूर्ण उत्पीड़न है। समाजवादी पार्टी इस मोर्चे पर उनके साथ खड़ी नहीं हुई आजम खां के, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? अब खड़ी होना चाहिए था समाजवादी को, हाँ, समाजवादी को तो खड़ा होना चाहिए था। बड़े नेता थे वो समाजवादी के, हमने भी उनके साथ बहुत दिनों तक काम किया है। हम लोगों ने मिल कर के नेताजी के साथ किन बुलंदियों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचाया था, और जब हम अलग हुए तो आप स्थिति देख ही रहे हो। अच्छा, एक छोटा सवाल है, क्या नेताजी आपके साथ आएंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ आएंगे? देखिए, नेताजी से मैंने ये यात्रा चलने से पहले आशीर्वाद लिया था,
अगर नेताजी की बात नहीं अखिलेश मानेंगे तो फिर नेताजी हमारा प्रचार करेंगे, ये कहा है नेताजी ने। बेटे के साथ नहीं रहेंगे? मेरा पार्टी का प्रचार करेंगे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। बॉलीवुड मेरे एक्टर साथ हैं रहे। शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन जो हैं वो जेल में बारी और एक मंत्री पार्टी के आमने सामने हैं, क्या कहेंगे कहीं यूपी के चुनाव को लेकर? अब देखिए ये सब विद्वेषपूर्ण घटनाएं हो रही हैं और विद्वेषपूर्ण ये सब कुछ हो रहा है। अब तो कोर्ट को फैसला लेना है। अच्छा, जो अभी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी, उसके बाद से अमरोहा का जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर है उनको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया पे, आप क्या कहेंगे? देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे हिंदुस्तान के, तो उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। हैं? अब हार देखिए जहाँ भी गेम होगा खिलाड़ी होंगे तो हार जीत तो होनी है, लेकिन देखिए इंडिया टीम ने बहुत बड़ा नाम किया है। अब की बार थोड़ा सा हार मिली है, एक तो रनर होगा विनर होगा। लेकिन राकेश टिकैत जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है इसे जानबूझ के हरवाया है उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए। तो देखिए नहीं करना चाहिए बीजेपी को, ये बीजेपी को तो नहीं करना चाहिए। आप भी अगर मानते हैं? किया है तो गलत किया है, आप भी तो मानते हैं? ये राष्ट्र विरोधी काम है। अगर ये किया है भारतीय जनता पार्टी ने तो राष्ट्र विरोधी काम किया है। नहीं, राकेश टिकैत कह रहे हैं ऐसा, आपका क्या मानना है? अब राकेश टिकैत से ये पूछना, उन्हें कहीं से कहीं उन्हें की सूचनाएं होंगी। पूछना है? अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का।